नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट के बारे में। सेट तो सेट का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसका जो पहला पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। वो भी आंसर सहित, जो व्यापम है फाइनल आंसर में किसको लिया है उसको देखेंगे। तो इसे आपको अभी जो सेट के एग्ज़ाम होगा उसमें बेनिफिट होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट हम सेट का जो है सभी पेपर और जनरल पेपर 2019, उसके पहले 2018 2017 में जो हुआ है, तो इसका भी जनरल पेपर क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो भी आंसर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। सेट के जो एग्ज़ाम दिलाएंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात होगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलिए, तो ये जो देख सकते हैं सेट है इसका। और पेपर फर्स्ट जनरल पेपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न में प्रश्नों की संख्या जो इसमें, इस प्रश्न पुस्तिका प्रश्न की संख्या और जब मैक्सिमम नंबर अधिकतम जो अंक है वो 100 यहाँ देख सकते हैं। तो जनरल पेपर पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, दो स्टेशन ए और बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की बीच की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है और वापस बी से ए 56 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आती है। उसकी पूरी यात्रा की औसत क्या थी? तो व्यापम है इसका जो आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर सी, 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा श्रेणी पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थान भरो। तो 28, 84, 112, 196, 308 और 504। उसके बाद जो है इसका जो सही आंसर, जो कि व्यापम लिया था, 812 ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन था, 500 संख्या वाले एक कस्बे में 285 हिंदी बोलने वाले, 212 मराठी बोलने वाले, 127 अंग्रेजी बोलने वाले, 20 हिंदी और अंग्रेजी पर मराठी नहीं बोलने वाले, 20 हिंदी और मराठी पर अंग्रेजी नहीं बोलने वाले, 35 अंग्रेजी और मराठी पर हिंदी नहीं बोलने वाले, शेष 50 इनमें से एक भी भाषा नहीं बोलने वाले लोग हैं। तो कितने लोग इन तीन भाषाओं में केवल एक भाषा बोलने वाले लोग हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन आया था और इसका जो सही आंसर है ए आंसर 321। अगला जो क्वेश्चन था, रूटर्स के विषय में निम्न में कौन सा सही है? रूटर बहु नेटवर्क को जोड़ता है। रूटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजन की सहूलियत देता है। रूटर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है, आईपी एड्रेस। या फिर रूटर में आईपी एड्रेसों का निकाय होता है। तो चौथा क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। तो इसमें जो सी, डी एवं ए, तो रूटर सही, इसका जो आंसर है रूटर्स बहु नेटवर्क को जोड़ता है, ए हो गए। और सी में रूटर्स कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है। और डी इसका जो है रूटर में आईपी एड्रेस का निकाय होता है। तो ए जो है इसका सही आंसर सी लिया था व्यापक। जो पांचवा क्वेश्चन है, किसी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य 36% छूट देता है तो उसे 8.8% लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट को 24% कम किया जाए? तो इस पांचवा क्वेश्चन का जो सही आंसर है 64। अगला जो है, निम्न को सुमेलित कीजिए शब्द जाल। यहाँ पर छठवा का जो क्वेश्चन है इसको देख लेंगे। शब्द जाल, उसके सामने में क्रोध, भौतिक अवरोध। अब तो इसका जो सही आंसर जो है, छठवा का जो सही आंसर है सी, ये सही आंसर है सी। तो पहला का जो है अपरिचित तकनीकी शब्द, दूसरा सही हो जाएगा। भौतिक अवरोध का जो सही हो जाएगा पांचवा। भौगोलिक दूरी अभिवृत्ति अवरोध का हो जाएगा चौथा। परिवर्तन के प्रति विरोध भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हो जाएगा डी का जो है तीसरा। संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाना। और मनोवैज्ञानिक अवरोध का हो जाएगा क्रोध। इस तरह से इसका जो सही आंसर, छठवा का सही आंसर सी होगा। अगला जो है सातवां क्वेश्चन, इनमें
से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है? तो जो सातवां आंसर जो है इसका भी जो सी आंसर सही है इसका, अंतर कार्यात्मक परिकल्पना सी। अगला जो क्वेश्चन है आठवां, एनारोबिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है, इसका जो सही मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है कथन फर्स्ट, साहित्यिक चोरी न तो नागरिक न ही आपराधिक अपराध है। तो कथन है, कथन दूसरा, साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है। कथन तीसरा, साहित्यिक चोरी अनैतिक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो यह है कथन पहला और कथन दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका कथन दूसरा और कथन तीसरा सही है, या सी ऑप्शन कथन तीसरा और पहला सही, या फिर कथन पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नौवां का जो सही आंसर है सी। सी में जो है आपका पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा जो है कथन साहित्यिक चोरी ना तो नागरिक न ही आपराधिक अपराध है और साहित्यिक चोरी अनैतिक है। तो नौवां का जो सही आंसर है कथन पहला और कथन तीसरा सही है। तो सी इसका आंसर लिया गया है। अब नेक्स्ट जो है 10वां, इनमें से किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता? तो इसका जो सही आंसर है वो घटना अध्ययन। और अगला जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो जो 11वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तुलनात्मक स्तर। और अगला जो है, निम्न में कौन सा सही क्रम है? तो जो 12वां का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, ज्ञान बोध उपयोग विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला जो है, तो इसको अगले को देख लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन है और इसको एक बार फिर से अच्छे से देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा इस तरह से क्वेश्चन आया है उसको। और इसका जो सही आंसर है 13 का, 2012 से 2018 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई? तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी, क्यू। अगला जो क्वेश्चन है 14, कौन सा देश 2012-15 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया? तो इसका जो सही आंसर है सी, आर। और अगला जो है, कौन सा देश 2014 से 17 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया? तो इसका जो 15 का जो आंसर है सही आंसर हो जाएगा, इसमें भी आर है। और अगला जो है, 2012 से 18 के बीच किन वर्ष में सभी 4 देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाए हैं? तो जो इसका जो सही आंसर है 16 का जो सही आंसर है बी, 2016 और 2018। 17 का जो है, कौन सा देश 2015 से 2018 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है? तो इसमें जो है व्यापम ने इसको विलोपित किया था, उसके जो क्वेश्चन है कुछ दिक्कत है इसमें, तो इसलिए इसको विलोपित किया था, लेकिन मॉडल आंसर में इसको लिया था। उसके बाद जब फाइनल आंसर आया तो इसको विलोपित किया था इस क्वेश्चन को। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और 18वां जो है, सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है। तो इसका जो सही आंसर है संप्रत्यायों का परिभाषित करना, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 19 का जो है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, बी शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है, सी अधिगम एक सामाजिक क्रिया है और डी अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो निम्नलिखित कूटों में सही विकल्प का चयन करना है। तो ए, बी एवं डी, बी, ए एवं डी। सी की बात करें तो इसमें बी एवं सी और डी में जो है ए एवं सी। तो प्रश्न क्रमांक जो 19 का जो सही आंसर है इसमें जो है ए शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, ए हो जाएगा। और साथ ही साथ जो डी शिक्षा अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का जो सही आंसर है बी, 19 का सही आंसर बी, अर्थात
इसमें से अगर कूट से हम देखें तो ए और डी, तो ए और डी किस में है, तो बी में है, तो इसका जो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित अभिकथन एवं तर्क आर पर विचार कीजिए और फिर नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। तर्क, प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो कूट यहाँ पर जो है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। बी, ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता। सी, ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है। डी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो जो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी, व्यापम इसको बी लिया है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता। तो जो कथन ए है और कथन क्या है, ए, शिक्षण अब प्रभावशीलता को विशेष संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए, ए सही है। और अगला जो है प्रभावकारी शिक्षक को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त हो, ए भी सही है। लेकिन जो है आर जो है तर्क जो है वो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता। तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21, सीखने से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, व्यवहार में परिमार्जन होता है, रुचि का विकास होता है, या फिर डी में ए एवं बी दोनों। तो जो 21 जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है व्यवहार में परिमार्जन होता है। अगला जो क्वेश्चन है 22, इसमें जो है निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो ए, विषय वस्तु की ठोस जानकारी। बी, अच्छा संप्रेषण कौशल। सी, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करना। या डी, विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थी को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना, इसका जो है ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर जो है कहानी टाइप से यहाँ पर दिए हैं, इसको देख लेंगे। अब सीधा हमें इसके प्रश्न पे चलते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर 23वां जो क्वेश्चन है, उन दिनों अंग्रेजी सीखना आवश्यक क्यों था। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा का चिन्ह था। तो कहानी को पढ़ना पड़ेगा तब ये वाला प्रश्न जो है अच्छा से बनेगा। तो कहानी पढ़ेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो में आप उसको देख लेंगे स्लो मोशन करके, उसको स्लो करके स्पीड है उसको, और फिर उसको आंसर कर लेंगे। और इसका जो 24 है, तो उपरोक्त पैसेज में पेत शब्द का क्या अर्थ है। तो जो 24वां जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर है विश्वास। और 25वां क्वेश्चन, अभिव्यक्ति एबोलिट इन फ्रॉम माई यूनिवर्स का अर्थ है कि उन्होंने उस पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया, अतः यहाँ एबोलिस्ट एवं यूनिवर्स उदाहरण है। तो 25 की क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है विस्तृत अर्थ वाला। और अगला जो क्वेश्चन है, लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे क्योंकि। तो इसका जो 26वां का जो आंसर था वो है बी, उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। अगला जो है 27, परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली। तो इसका जो आंसर है ए, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई विकल्पों में सही विकल्प है। अच्छा, इसका जो एक इतना में से इसको बनाना है। तो परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली, इसका जो सही आंसर है ए। 27 का जो सही आंसर ए है। तो ए में कौन कौन से, तो भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र है, दोनों में इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, योजनाओं एवं उनके उद्देश्य के संबंध में निम्न को सम्मिलित कीजिए। ऑस्कर, NPTEL, ARIIA और SAKSHAT। तो इसके सामने में है। तो इसका जो सही आंसर है 28 का सही आंसर सी, 28 का सही आंसर सी। तो सी में जो है
पहला के लिए चौथा तो भास्कर के लिए वाला हो जाएगा, एनिमेशन रिपोजिटरी वाला। और बी की बात करें अर्थात NPTEL की बात करें तो इसका जो सही आंसर लिया गया तीसरा, ये वाला हो जाएगा बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्सेस। और सी की बात करें तो इसका जो सही आंसर है संस्थानों के नवीनीकरण पर आधारित रैंकिंग। और डी की बात करें हम तो इसका जो है फर्स्ट आ जाएगा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। इसका जो है जो सही आंसर जो है इसका 29 का जो सही आंसर है बी। तो बी में जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्रम से सही है। ए का आंसर पहला, बी का दूसरा, इस तरह से इसका जो है ऐसे ही सही आंसर है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला का ए, बी का दूसरा, सी का तीसरा। तो इस तरह से इस दूसरा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बी सही हो जाएगा। 29 के बाद है 30। तो अगला जो क्वेश्चन है सूची फर्स्ट के संचार में व्यवरोध के प्रकार को सूची सेकंड के कारकों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है इसका जो 30 जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है ए। तो ए में देख लेते हैं पहला का जो है तीसरा, तो पहला का तीसरा तो भौतिक एवं यांत्रिक व्यवरोध की बात करें तो समय व दूरी। बी की बात करें सामाजिक व मनोवैज्ञानिक व्यवरोध की बात करें तो बी का जो है चौथा अविश्वास। सी की बात करें शब्दार्थ विज्ञान व्यवरोध की बात करें तो अपना जो बी इसका जो इसका पहला जार्गोन्स, इसका सही आंसर ए है तो सी का पहला। और डी की बात करें तो डी का जो है विश्वास की कमी, ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है 30वां का पहला आंसर सही है। और अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस 31वां। तो इस वाले क्वेश्चन को व्यापम जो है निरूपित किया था 31वां को, मॉडल आंसर में तो इसको लिया था लेकिन और भी सही होने के कारण इसको विलोपित किया गया था। मॉडल आंसर में जो सही आंसर लिया था इसको लिया था, तो केवल ABC 1 2 3 ए तीनों सही थे। लेकिन जब फाइनल आंसर आया तो इसको विलोपित किया गया इस प्रश्न को। अगला जो क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है। तो संचार की एक विशेषता नहीं है और ऑप्शन है यहाँ दो मार्गी प्रक्रिया है, यहाँ सीधी रेखा में गमन करता है, इसमें सूचना साझा करने और समझ शामिल रहता है। और इसका डी ऑप्शन जो है व्यवसाय एवं गैर व्यवसायिक संगठनों में एक सतत प्रक्रिया। तो 32 का जो क्वेश्चन सही आंसर है इसका जो है यहाँ सीधी रेखा में गमन करता है, इसकी विशेषता नहीं है, संचार की विशेषता नहीं है, तो ये सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो है वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्न में क्या सही है। तो पहला अप्रैल 2020 से BS6 मानकों कार्यान्वयन। दूसरा, और इसका जो सही आंसर है 33 का 33 का सही आंसर केवल पहला तीसरा और चौथा है। तो इसका जो सही आंसर था ए। तो इसमें जो ए के अंतर्गत है पहला तीसरा और पांचवा, चौथा नहीं पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, इसका ये जो है सही है, तो इस कारण ये पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है 34 कथन, क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनना चाहिए। एक कथन है, उसका तर्क में है पहला तर्क हाँ लड़का तथा लड़की समाज में बराबर हैं, और दूसरा जो तर्क है नहीं लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती है। तो 34 का जो सही आंसर है
इसका सही आंसर है ए। तो 34 का जो सही आंसर लिया गया था, केवल तर्क पहला मजबूत है, ए वाला। हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर है, तो इसका जो सही आंसर है ए। ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो है 35, सही अभिकथन कौन सा है? दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है। बी, व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व कभी कभी अनौपचारिक होता है। तो इसका जो कूट है उसमें जो सही है, दोनों ए में दिया है, दोनों ए व बी दोनों सही है। बी में दिया है ए सही है, बी गलत है। सी में दिया है ए गलत है, बी सही है। और डी में दिया है दोनों ए एवं बी गलत है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा डी। तो डी जो है दोनों गलत हैं, तो ए भी गलत है और ए भी गलत, तो इसी कारण ये सही हो जाएगा डी इसका सही आंसर 35। अगला जो है 36, 36 क्वेश्चन जो है सभी सही अभिकथन को पहचानिए। पहला अर्थात ए, स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु वर्ष 48-49 में राधा कृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। और बी, बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया तथा इन दोनों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1989 तैयार की गई। तो इसमें कौन सही है इसको बता रहा है ए। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। बी, ए और बी दोनों गलत हैं। सी, ए सही है परंतु बी गलत है। और डी जो है ए गलत है परंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 36 क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। बी सही आंसर है, ए और बी दोनों गलत हैं। तो ये दोनों गलत हैं, इस कारण इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों गलत हैं ये दिया गया। तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा 36 का सही आंसर। अगला जो है 37, तो इसकी जो है किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद आवश्यक होने चाहिए, निम्न में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो 37 का जो सही आंसर है अनुमिति, ए सम्मिलित नहीं होना चाहिए, बाकी सब होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 37 का। अगला है उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो ए, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत। बी, डीटीएच चैनलों द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों का टेलीकास्टिंग। या सी, उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपरों के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की स्थापना। या फिर सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जिसे बादल कहा जाता है की स्थापना। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है डी सही है, केवल डी ए बी। तो डी ए बी और डी ये जो सही है, इस कारण इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। तो जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरुआत डीटीएच करो और ए वाला, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है 39, तो 39 जो है प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरणीय इन्वेंटिंग, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं? जेनेटिक विविधता या क्लोनिंग विविधता, स्पीशीज विविधता या इकोतंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाए 40 का जो सही है क्लोनिंग, ये क्लोनिंग डाइवर्सिटी जो है जैव विविधता में शामिल नहीं है, जैव विविधता संरक्षण में। बाकी सब जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम ये सब जो डाइवर्सिटी है शामिल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि 41 है, तो यदि किसी भाषा में KNOWLEDG को कुट 2 5 6 5 3 5 4 7 है, तो उस भाषा में HEURISTIC का कुट क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ए। नेक्स्ट जो है 42 क्वेश्चन, प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती तथा वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता है, बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे वे हैं। तो 42 इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी, व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष, ये जो है इसका सही आंसर है। अगला जो है
ई प्रगति के विषय में निम्न में क्या क्या सत्य है। यहाँ ई गवर्नेंस का एक व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं देता है। संपूर्ण राज्य में इंटरप्राइज आर्किटेक्चर की धारणा बनाने एवं कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। यह लगभग 745 सेवाएं सरकार से कस्टमर, सरकार से एजेंसी, सरकार से सरकार तक सेवाएं देता है। यह डी जो है इससे टेक्नोलॉजी जाइंट इन्फोसिस के सहयोग से विकसित किया गया। तो इसका जो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, केवल ए बी सी। तो ए बी सी में कौन कौन सा है, ए बी और सी, जो ए है सभी सही है, ये तीनों और ये गलत है। तो इस कारण इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए 43। अब नेक्स्ट जो है 44, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था। तो इसका जो 44 का जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। नेक्स्ट जो है 46, तो एक समान गति से एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी जाए तो वह दूरी 7.5 घंटे में तय होती है। बताइए दूरी कितनी है। तो इसका जो 45, इसका जो सही आंसर है 480 किलोमीटर। अगला जो है डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए 46, का जो सही आंसर है डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। और सेट में जो है बहुत ज़्यादा कूट वाला आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से कूट वाला जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इसके बाद 2018 का जो पहला पेपर है, सेट का पहला पेपर, 2017 का सेट का जो पहला पेपर है, उसको इसी तरह से और लेकर आऊँगा जिससे आपको बेनिफिट हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, उसको देखते हैं। तो सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कर निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। तो 47 का जो सही आंसर है यहाँ पर बी। तो बी में जो है पहला का जो है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही मैच है ये वाला चौथा, यहाँ बी का देख सकते हैं 1987। SDWA बी की हम बात करें तो इसका जो है पाँचवा 1974। और सी की बात करें तो सी में जो है ये वाला वाइल्ड वाइफ एक्ट की बात करें तो इसका जो है 1972। और डी की बात करें तो इसके लिए जो 1981 डी। और ई की बात करें जैव विविधता का कन्वेंशन लागू होना, इसका जो है सेकेंड 1993। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। 47 का सही आंसर बी। नेक्स्ट जो है नीचे एक कथन और उसके बाद 3 तर्क, पहला दूसरा तीसरा दिए गए हैं। सभी सही विकल्प चुनिए जो ये बताए कि मजबूत तर्क कौन सा है। कथन है, क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी ज़िंदगी खत्म कर देनी चाहिए। कथन है। तर्क में है पहला, नहीं, किसी को भी अपनी इच्छा पर अपनी ज़िंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा जो तर्क है इसका, हाँ, रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हों उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देनी चाहिए। और इसका जो थर्ड तर्क है, नहीं, इच्छा मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या को कभी वैध ठहराया नहीं जा सकता। तो ये जो है कथन है उसका तर्क है। तो इसका जो सही आंसर 48 है, इसका जो सही आंसर है सी। तो केवल तर्क सेकेंड मजबूत है। तो इसका जो सही आंसर है एक, हाँ, रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हों और उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर दें।
तो इसका जो सही आंसर इसको लिया गया है, अर्थात सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में सी में ही सेकंड है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला जो है 49, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ निम्न में स्वतंत्रता होती है। 49 का जो है पाठ्यक्रम विकास, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम जो क्वेश्चन है, नीचे कथन एवं उसके पश्चात 3 कार्य योजनाएं क्रमांक पहला, दूसरा और तीसरा दिए हैं। ऐसी योजना छांटो जो तार्किक रूप से कथन के अनुरूप हो। तो कथन है, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। कार्य योजना है, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्चा बंद कर देनी चाहिए। दूसरा है, सुरक्षा के लिए हमें गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। और तीसरा है, परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है उसका बी लिया गया है, और बी में है पहला और दूसरा, बी में पहला और तीसरा अनुसरण करता है। तो पहला है ए, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्चा बंद कर देना चाहिए, इस कथन का अनुसरण करता है। और तीसरा, परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। तो पहला और तीसरा इसमें सही है। तो पहला और तीसरा जो दिया गया है वो बी में दिया गया है, इस कारण इसका सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 2019 का सेट जो कि पहला पेपर है उसको पूरा उत्तर सही देखे, क्वेश्चन कोई किस तरह से आया था उसको भी देखें। तो इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और शेयर तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद।